है। शरीर के अंदर भी प्राण रूप वायु ही है। शरीर में हम कब तक जीवित माने जाते हैं? जब तक प्राण है। प्राण निकलने के बाद मरे माने जाते हैं। आचार्य शंकर कहते हैं, गतवती वायु देहा पाय भार्या विभयति तस्मिन काय। शाम के समय कोई मर गया, रात में सब जलाते नहीं, दिया जलाकर रख देते हैं। लोग बैठे रहते हैं। धीरे धीरे सबको नींद आने लगती है। एक एक आदमी सरक जाता है। पत्नी के लिए कोई दूसरा कमरा तो है नहीं। सब जाने लगते हैं। तो वह चिल्लाती है, अरे सब मत जाओ, मुझे डर लगता है। रोज अकेली सोती थी, कभी नहीं कहती थी कि मुझे डर लगता है। यही सोचती थी कि अन्य लोग कब जाए तब पति के साथ अकेली रहूं। आज क्या हो गया? आज किस बात का डर लग रहा है? वायु निकल गया है, शरीर तो वही है, पर उस शरीर से भार्या भी भय खाती है। तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर वायु को साक्षात ब्रह्म कहा है। तैत्तिरीय उपनिषद कहती है, वायु तुमको नमस्कार है, क्योंकि तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। प्राण चल रहा है तो सब जानते हैं कि इसके अंदर अभी आत्मा मौजूद है। और किस तरह से पता नहीं लगता कि यह जिंदा है कि नहीं है? प्राण की गति को देखकर ही पता चलता है। चाहे नाड़ी देखो, चाहे हृदय की गति को देखो, सब प्राण की गति ही है। पुराने लोग नाक के आगे रुई रखकर देख लेते थे। हर हालत में देखते तो प्राण ही है। प्राण ही इस शरीर के अंदर आत्मा मौजूद है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मरने के बाद ना सांस चलता है, ना हृदय चलता है, अतः रक्तचाप भी नहीं रहता। हाँ जी, यहाँ तक की बात कर लें जी। व्यास जी भी आ गए हैं। प्रणाम जी। नारायण नारायण। तो कह रहे हैं कि वायु साक्षात ब्रह्म का है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? वायु को साक्षात ब्रह्म का है। अच्छा। मगर ब्रह्म की शक्ति से ये सब चल रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। तो अलग अलग, वैसे तो अलग होना चाहिए कि उसकी प्रकाशित ब्रह्म से, परमात्मा से ये प्रकाशित होकर के जो न सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है, सब ये प्रकाशित हो रहे हैं। कोई तो कारण होगा, उन्होंने कहा है, कोई ना कोई बात तो ठीक हैगी कि भी वायु को भी साक्षात ब्रह्म कहा है। और ये प्राण ही शरीर के अंदर आत्मा मौजूद है। प्राण निकल जाते हैं मगर आत्मा फिर भी रहती है। तो उससे तो थोड़ा अलग हो गया ना, आत्मा से प्राण अलग हो गए। कुछ थोड़ा सा स्पष्टीकरण करेंगे जी। भाई, कल आपने ही बताया था कि अभी हम शिव की 8 मूर्तियां कर रहे हैं। तो जैसे सूर्य और चंद्रमा, ये 2 हो गई, और तीसरी वायु है। तो कहने को ये वायु है, पर ये है शिव का ही रूप। तो जैसे शिव सारे संसार में फैले हुए हैं, शिव ही हैं एक्चुअली। तो ये वही, उसी इसीलिए इसको ये कहा गया है कि ये ब्रह्म है, क्योंकि ये शिव रूप ही है। वायु भी शिव रूप ही है, शिव के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। ये तो वायु की बात कह रहे हैं। जो सारी मूर्तियां हैं, 8वां मूर्तियां, आत्मा भी आती है 8वां मूर्ति में। उससे परमात्मा से अतिरिक्त कोई भी नहीं है 8वां में से। और यहाँ तक भी कहा है कि जर्रा जर्रा, कण कण, क्षण क्षण भी जो है वो भी परमात्मा से अतिरिक्त है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा ही है। ब्रह्म के अतिरिक्त वही अद्वितीय है। पहले भी वही था, अब भी वही है। केवल उनके रूप बदल जाते हैं। उनसे जो चीजें संचालित होती रहती हैं वो अलग अलग मालूम पड़ती हैं उपाधियों के कारण।
तो इसलिए इसको भी ब्रह्म इसलिए कहा है क्योंकि सामान्य व्यक्ति यही समझता है कि अब प्राण निकल गए, अब मृत्यु हो गई है, अब ले चलो इसको, इसलिए कहा गया है। और उनके विभिन्न तरीके से नाप करते हैं उसको। डॉक्टर स्टेथोस्कोप से देखते हैं हृदय की गति को, दूसरे लोग जो है वो नाड़ी को देखते हैं या नाक के ऊपर रुई लगा करके देखते हैं। तो साक्षात ब्रह्म तो जब उपनिषदों के अंदर साक्षात ब्रह्म कहा गया है, तो उपनिषद जो है ना वो वेद ही है, तो इसलिए कोई इनमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष ब्रह्म है, ये कहा है ना, प्रत्यक्ष ब्रह्म है, सामने दिखाई दे रहे हैं, हमको देख रहे हैं, हम हर एक को, हर व्यक्ति अपने आप को देख रहा है कि उसके अंदर सांस चल रही है, दूसरों को भी देख रहा है कि जब तक सांस है तब तक व्यक्ति है, उसके बाद नहीं है। तो इसलिए साक्षात ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म दिखाई देता नहीं है, पर ये वायु तो दिखाई देती है, ये ब्रह्म ही है, साक्षात ब्रह्म है। तो जितने ये इन्होंने बताए हैं ये सारे ही ब्रह्म ही हैं। अब तक जो भी बताया है, जो ही बताए हैं, और ये तीसरा आ गया, ये साक्षात ब्रह्म ही है। जी ठीक है जी, आगे आगे करेंगे जी, कंटिन्यू। मेरा एक थोड़ा सा डाउट था यहाँ पे कि जैसे ये कहते हैं ना कि इसमें, वैसे जैसे इसमें भी बताया है कि जैसे ही वायु निकल जाती है, वायु का मतलब जैसे ही किसी में से प्राण निकल जाते हैं तो जो शरीर रह जाता है, इसमें तो खैर ये बताया है कि उससे डर भी लगता है, और ये प्राण से ही, मतलब चेतन से ही, एक्चुअली चेतन निकल गया कह सकते हैं। तो चेतन निकलने के बाद जो शरीर बचता है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। पर जैसे कहते हैं ना कि देखने में तो ऐसे जैसे अगर खाली डेड बॉडी होती है, अगर उसको पानी में डालो तो वो तो ऊपर तैरती है। तो वैसे लोग तो यही कहते हैं कि चेतन का ही भार होता है, मतलब प्राण का ही भार होता है। अगर प्राण निकल गए तो फिर शरीर का भार नहीं है, वो हल्की हो जाती है और ऊपर तैरती है। पर वैसे अगर देखा जाए तो प्राण तो बहुत, वैसे मन के कंपैरिजन में उसको जड़ कहा जाता है, पर वो तो बहुत सूक्ष्म है शरीर के हिसाब से। तो इतनी सूक्ष्म चीज, ऐसे कभी-कभी लगता है कि ये इतना, इसका भार कैसे हो गया? वैल्यू तो है, पर प्राण का इतना भार है कि उसकी वजह से फिर बॉडी ऊपर, मतलब अंदर डूब जाती है, और जो डेड बॉडी होती है वो ऊपर तैरती है। तो ये थोड़ा-सा मेरे को कभी-कभी लगता है। हाँ, इसका चिंतन नहीं किया है, चिंतन करके फिर बताएंगे। दूसरा ये बताया ना जी, निकलने के बाद जो शरीर बचा है वो भी भूत का बना हुआ है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इसमें से अलग अलग तत्व निकल रहे हैं, एक एक तत्व निकल गया, जैसे वायु तत्व निकल गया, मगर जो बाकी के तत्व बचे हैं वो भी तो आगे आएगा इनके अंदर जो है, वो भी तो तत्व, वो पंच तत्व जो है वो भी शिव की मूर्ति है। तो इसलिए ऐसा कहना कि जी वो शिव नहीं है, हमको शव लगता है, मगर है तो शिव ही, क्योंकि वो पंचतत्व मिल जाने हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सारे पंचतत्व मिल जाना है, वो वही तत्व है उसके अंदर। तो क्योंकि एक बार जैसे स्वामी जी अखंडानंद जी से भी पूछा था किसी ने कि जी शरीर के अलावा ब्रह्म हो या क्या शरीर के समेत ब्रह्म हो? तो बात तो ये है कि ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो शरीर भी तो ब्रह्म ही है। जैसे कहा जाता है ना कि एक सामान्य चेतन है, एक विशेष चेतन है। सामान्य चेतन तो मुर्दे में भी रहता है, सामान्य चेतन। विशेष चेतन का तात्पर्य अलग है। विशेष चेतन सब जगह नहीं रहता है, विशिष्ट विशिष्ट स्थानों में रहता है। चाहे उसमें 4 तत्व और बचे हुए हैं, और बचे हुए क्या हैं? प्राण निकला है, प्रकाशित तो नहीं हो रही जी, प्रकाशित तो नहीं हो रहे। जब आत्म तत्व निकल गया तो उससे प्रकाशित नहीं हो रहे, काम नहीं कर पा रहे कुछ भी। बस क्रिया नहीं हो रही है, इतनी तो बात, और क्या बात है।
ठीक है जी, आगे पढ़ेंगे जी। प्राण वायु अच्छा, के अंदर ये बताओ वायु में और प्राण में क्या अंतर है? प्राण तो पंच प्राण है ना जी, वायु 5 हैंगी। प्राण तो ये श्वास को, अपान वायु, ये 5 वायु हैं। श्वास को अलग कहते हैं कि प्राण कह देते हैं श्वास को। बाकी तो जो 5 वायु अलग अलग बताई थी करके, पूरे नाम तो ध्यान नहीं है। अपान वायु जो नस नाड़ियों में खून को भी जो है दौरा प्रवाहित करती हैं, इस तरह की हैं। गंदी वायु को बाहर निकालने वाली हैं। 5 प्राण, अपान, ज्ञान, उदान, सम्मान, 5 वायु। वायु जो है ये प्राण का स्थूल रूप है। वायु को हम फील कर सकते हैं, यानी जान सकते हैं हम। प्राण को नहीं पता लगता, सूक्ष्म रूप है। तो सूक्ष्म रूप कभी भी किसी के पहचान में नहीं आता। सूक्ष्म रूप का कार्य जब हम देखते हैं तब पता लगता है कि हाँ ये है। तो ये 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। एक तो साक्षात, हमको दिखते हैं, एक एक शब्द का हमको अर्थ पता लगना चाहिए। दिखते हैं, साक्षात ब्रह्म दिख रहा है हमको, उसके बिना ब्रह्म चला गया ब्रह्म। दूसरा ये कि ये स्थूल रूप, वायु स्थूल रूप है और वो सूक्ष्म रूप है। और जो स्वस्तिका ने पूछा उसका सोच करके बताएंगे क्या हो सकता है इसका सामान्य अर्थ। पढ़ू। हाँ जी। प्राण वायु के अंदर किसी प्रकार का स्पर्श दोष नहीं आता। सब चीजों में स्पर्श होता है। इसने छू लिया, उसने छू दिया, उसका झूठा मत खाओ, इसका झूठा मत खाओ। केरल में तो कई जगह जब सफाई कर्मचारी सफाई करके जाता था तब उस जगह को गंगाजल का छींटा देकर शुद्ध करते थे। पृथ्वी के स्पर्श को भी लोग अशुद्ध मानते हैं। पत्तल रखकर तुम भोजन करते हो, भोजन के बाद उसको तुम धोते हो, क्योंकि जमीन झूठी हो गई। सब चीजों के अंदर इस प्रकार का शुद्धाशुद्धि का विवेचन है। यह भी कभी देखते हो कि जो सांस हम ले रहे हैं वह कितने लोगों के मुंह से निकल कर आई है। वायु में झूठन नहीं है। चाहे जिस मुंह से वायु निकलती है वही अपने मुंह में जाती है। इसमें कोई स्पर्श का विचार करता नहीं। कोई नहीं कहता कि यह झूठी वायु हम कैसे लेवे। क्यों? जैसे ब्रह्म नित्य शुद्ध है वैसे वायु भी नित्य शुद्ध है। अगर नित्य शुद्ध है तो आजकल वायु में प्रदूषण कैसे हो रहा है? प्रदूषण वायु का नहीं है। वायु के अंदर धुआं आदि जो मिल रहा है वह प्रदूषण है। अतः उन चीजों को दूर करने का प्रयत्न करते हो। वायु तो वही रहती है। दिल्ली के अंदर आश्रम से 2.5-3 मील आगे एक चौराहे पर बहुत ज्यादा प्रदूषण है। जो सिपाही वहां पर वाहनों का नियंत्रण करता है वह 2-1 बार बेहोश होकर गिर गया। इतना जबरदस्त प्रदूषण है। सरकार ने सिपाहियों को एक मास्क दिया है, ठीक जैसे गणेश जी की सूंड होती है। उस मास्क के अंदर धुआं इत्यादि प्रदूषण छन जाता है, वायु आ जाती है। स्वयं वायु तो शुद्ध ही है, उसमें दूसरी चीज अशुद्ध है। सतः वायु की कोई अशुद्धि नहीं है। अतः सूर्य चंद्र के बाद महादेव की मूर्तियों में सबसे पहले
वायु का नाम लिया है। और एक साक्षात और ब्रह्म का दर्शन हो गया। मुझे तो हो गया था आज से कम 30 साल पहले। भाई साहब, वो पहले भी मैंने आपको सुनाया होगा, शायद मालूम भी होगा आपको। 30 साल पहले भाई साहब एक महात्मा को लेकर के आए थे मेरे यहाँ, उन्होंने रुकवाया था। उनका नाम जब पूछा तो उन्होंने, भाई साहब ने बताया, फक्कड़ बाबा हैं ये तो। थोड़ी देर बैठे, हंसते बहुत थे। दूसरे को मूर्ख बना करके खूब हंसते थे, और फिर हमें भी हंसी आ जाती थी मूर्ख बन करके। मैंने कहा, जी क्या लोगे, दूध लोगे? अरे तेरे जैसा बेवकूफ पिलाए दूध तो क्यों नहीं पियेंगे हम। अरे ठीक है जी। तो उन्होंने बताया था यही बात, स्पर्श की बात भी बताई, और ये भी बात बताई कि किसी की वायु कोई दूसरी नहीं है, प्राण दूसरे नहीं है। निकल करके एक से गए, एक अमीर आदमी के मुंह से निकल करके गए, दूसरे गरीब आदमी के मुंह में चले गए। तो कहाँ उसका तुम विचार करते हैं? हम कहीं नहीं विचार करते उस बात का। तो बड़ा ये लगा था कि देखो, ये तो परमात्मा मिल गया। प्राण की बात, हवा की, वायु की जो बात इन्होंने बता दी कि ये सब सब एक ही है, इसमें कोई द्वैत है ही नहीं। तो मैंने वो भाभी के जा करके पैर पकड़ लिए। पैर क्यों पकड़े? इसीलिए पकड़े कि मुझे तो ये लगा कि मुझे तो मिल गया, ब्रह्म मिल गया। वो सब एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। हम वैसे ही अपनी अपनी दीवारें बनाए बैठे हैं। तो मुझे तो साक्षात ही दर्शन हो गए थे वायु के उस वक्त, ये कि ये ब्रह्म है। और यहाँ पे तो इंसानों के श्वास की बात नहीं है। मतलब पूरे चराचर जगत में जितने कीड़े मकोड़े पक्षी और जानवर जो हैं, सबका एक ही श्वास है। उनके सबका साथ भी एक ही। समानता हो गई हमारी। हाँ, हम जो है ना, जो भी निर्णय करते हैं हम मनुष्यों के हिसाब से निर्णय करते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग के हिसाब से नहीं करते हैं। हाँ, यही तो हमारी गलती है। दूसरा, आपने ये नोट किया कि जो महाराज जी ने जो सिमिली दी है कि गणेश गणेश की तरह से मुखौटा हो जाता है उनका, ये आपने कभी नोट किया? वो यही तो है जो हम लोग, जो ये क्या पहनते हैं, मास्क। मास्क। तो मास्क का इसी तरह से तो कौन बना होता है आगे। तो कभी कभी ऐसा नोट किया कि भाई ये तो गणेश जी बन गए? महाराज जी ने नोट किया है, और कितने सालों पहले नोट किया है, गणेश बना दिया उनको, सिपाहियों को सारा को। जी। इसके आगे का मैं पढ़ता हूँ जी। हम्म हम्म शरीर के अंदर भी वायु है, बाहर भी वायु है। बाहर की वायु व्यापक वायु है। जैसे शरीर के अंदर प्राण सारे कामों को करने में प्रधान हेतु है, जैसे शरीर के अंदर प्राण सारे कामों को करने में प्रधान हेतु है, कोई भी क्रिया होगी तो वह प्राण की ताकत से होगी। इसी प्रकार सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र ये सब चल रहे हैं तो इन्हें चलाने वाली वायु ही है। वायु के द्वारा ही ये सब चल रहे हैं। लो जी, एक और उदाहरण मिल गया ना साक्षात ब्रह्म का, कि यही चला रहे हैं सब। देखो, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह ग्रह नक्षत्र ये सब चल रहे हैं, उसी की वजह से चल रहे हैं। हम लोग भी सभी उसी की वजह से चल रहे हैं। जब इतने इतने बड़े बड़े देवी देवता लोग को प्राण चला रहे हैं, प्राणों के कारण चल रहे हैं, तो हम भी उसी के कारण चल रहे हैं। नहीं, काहे को चले? तो यानी ब्रह्म से कोई कम थोड़े हो गए, ये ब्रह्म स्वरूप ही हो गए। हाँ जी।
वायु के द्वारा ही ये सब चल रहे हैं। शास्त्रों के अंदर 49 वायुओं का वर्णन किया गया है जो भिन्न-भिन्न प्रकार का कार्य करते हैं। जैसे सूर्य चंद्र भगवान शंकर की मूर्ति हैं, उसी प्रकार पवन भी भगवान शंकर की मूर्ति हैं। अब तक हम समझते थे कि सूर्य कोई और है, चंद्र कोई और है, पवन कोई और है। अब सब पदार्थों का शोधन करने पर लगता है कि ये सब शिव के सिवाय और कोई नहीं है। अब ये शोधन की बात समझनी चाहिए। शोधन से क्या तात्पर्य है? जब ये सूर्य चंद्र और पवन की बात कर रहे हैं ना जी, तो इसको करके मतलब इसकी गहराई में जाकर के पता चलता है कि ये शिव स्वरूप ही हैं, जो शिव की मूर्ति की बात कर रही हैं। जैसे अभी तक तो नॉर्मल ऐसे ही सोचते थे कि जी सूर्य है, ठीक है, इसका काम तो क्या है, दिन में निकलना है, हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है। मगर उससे ही पूरा जगत का जो है चल रहा है। तो इसको विशेष रूप से इस तरह को समझना, ये शोधन हो गया कि उसमें से हमने अपने अपने विचारों में से ही जो हमने गलत धारणाएँ बना रखी थी या नहीं पता था, उसको साफ कर दिया, हटा दिया, तो शोधन करके पता चल जाए कि सूर्य प्रत्यक्ष देवता है या प्रत्यक्ष शिव ही है। हमने इसमें से तत्व को जान लिया। जैसे तत्वमसि में तत्व ही को तो जानते हैं। तत् क्या है, त्वम क्या है, उसमें अशुद्धि क्या है। आपको पता ही है कि त्वम के अंदर जो है अविद्या है, और त्वम के अंदर अविद्या है और तत्व के अंदर माया है। इन दोनों को निकाल दिया तो क्या बच गया? तत्व बच गया, एक ही तत्व बच गया, परमात्मा ही बच गया। तो यहाँ भी यही है कि शोधन का तात्पर्य है कि हमने तत्व को जान लिया। इनका तत्व है क्या, यही शोधन है। क्या शोधन निकल करके तत्व क्या निकला कि सिवाय शिव के और कोई है ही नहीं, बस ये तत्व निकला। जी। एक बड़े संत हुए हैं दक्षिण भारत में, ज्ञान संबंध। वे किसी काम से जा रहे थे। दूसरे बुजुर्ग चाहते थे कि वो ना जाएं, खतरे की जगह थी। उन्हें समझाया, मत जाओ। वे जवान थे, कहा, नहीं, मैं तो जाऊंगा। तब जब कोई बहाना नहीं चला, उन्होंने कहा, आज तो रुक जाओ, आज दिशा शूल है। संबंध ने कहा, आप ये बताइए कि किस दिशा में शिव नहीं है। सभी दिशाओं में अगर शिव है तो यह दिशा शूल उसी को हो सकता है जो सबको शिवरूप नहीं देखता। कोई जवाब नहीं था। वे गए और बड़ी सफलतापूर्वक काम किया। जिन सूर्य चंद्र पवनादि को देख रहे हो, वे हैं तो शिव, बस पहचान में नहीं आ रहे हैं। ठीक बात है। महाराज जी ने भी कहीं उदाहरण दिया है। ये दिशा हाँ शूल जी, क्या होता है? उस दिशा में नहीं जाना चाहिए। दिशा शूल का तात्पर्य वहां शूल चुभेगी, यानी दुख होगा, कोई कष्ट आएगा, उसको दिशा शूल कहते हैं। दिशा के अंदर शूल चुभना, दुख होना। हम जब आ रहे थे यहाँ गुजरात के लिए अभी अभी, तो अरविंद छोड़ने के लिए आ रहा था। थोड़ी दूरी निकले होंगे, 1 आध किलोमीटर, तो बिल्ली वहां से रास्ता काट गई। तो ये अपशकुन है ना, बिल्ली रास्ता काट जाए। खाली मटका लिए हुए कोई आगे से दिखाई दे जाए, खाली भरा हुआ हो तो शुभ हो गया, नहीं तो अशुभ हो गया, इत्यादि। इसी तरह से चलते ही छींक आ जाए किसी को, इस तरह के ये मान्यताएं हैं इस तरह की। तो मैंने कहा भी ये तो निकल गई, अब ये अपशकुन हो गया। बोले कोई बात नहीं, जाम था ही था,
रास्ते में जाम बहुत परेशान किया, और जाम की वजह से रास्ते में एक जगह मुड़ करके दूसरी जगह भटक करके भी चले गए। मन में यही आता रहा कि देखो, ये जो बिजली रास्ता काट गई थी, तो ये सत्य निकलने वाली बात है। और हो भी जाता इसी तरह से। फटाफट टाइम हो गया था, पार्किंग फुल नई दिल्ली स्टेशन की। बोले जी यहाँ नहीं खड़ी होगी। कहाँ खड़ी करें भाई? हैं? अब कुली पीछे लगे हुए थे। मैंने अरविंद से कहा, मैंने कहा भाई कुली कर दो, मैं उसके पीछे पीछे चला जाऊंगा, तुम अपनी पार्किंग इकट्ठी करके कहीं पर आ जाना। अगर समय हो तो, नहीं आए तो कोई बात नहीं है। उससे तय कर लिया था कि पैसे जितने चाहे ले ले तू, पर चढ़ा दिए वहां पे। बोला जी सीट पे बैठा दूंगा, नीचे सामान रख दूंगा। तो ऐसा ही हुआ। तो वहां एक जगह उसने कहा कुली ने यहाँ खड़ी कर दो। बोला कोई खतरा नहीं होगा? बोला नहीं। तो पहुंचा दिया उसने। अब सारी सीटें तो लोग जो है नीचे सामान अपना रख करके भरे हुए थे। तो पहुंच गए हम। ना पहुंचते तो ये भी बात दिमाग में थोड़ी सी और गहरी हो जाती कि भाई बिल्ली रास्ता काटती है तो अपशकुन होता है। तो ये चीजें, अपशकुन वगैरह, ये मान्यताएं हैं। कोई घटना किसी कारण से होती है तो हो जाता है इस तरह से। और ये जो ज्ञान संबंध की संत की बात बताई है, तो एक संत की और आप बताइए, कौन से ऐसे संत थे जो कहाँ गए थे, कहाँ लेटे हुए थे? आपको ध्यान हो तो किसी को? कबीर ये साहब की घटना है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ वो कबीर साहब एक बार हाँ। लेटे हुए थे, तो किसी ने उनको आके कहा कि इस दिशा में कहाँ लेटे हुए थे? कहाँ पता लेटे हुए थे? कुछ कुछ ऐसा था कि मुसलमानों के किसी में लेटे हुए थे क्या? मस्जिद या किसी तरफ, है हाँ ना? मस्जिद की तरफ हाँ पैर करके, तो उन्होंने कहा इधर तो काबा है, तुम इधर पैर क्यों करके सो हाँ रहे हो? तो फिर उन्होंने हाँ कहा कि मुझे बताओ किस तरफ काबा नहीं है, उसी तरफ मैं पैर करके सो हाँ। जाऊँगा। नहीं, मेरे पैर उधर ही कर दो, हाँ, जहाँ पे जिधर काबा नहीं है जिधर उधर मेरे पैर उठा करके कर दो। जो जिधर वो करें उधर ही काबा नजर आए सबको। तो ये ऐसे संतों की बात है जो परमात्मा के सिवाय, संत को, भगवान के सिवाय किसी और को देखते ही नहीं। जी। इसलिए लिखा है जिन्होंने दिशाशूल उसी को हो सकता है जो सबको शिवरूप नहीं देखता, बाकियों को दिशाशूल नहीं हो सकता है। हम्म। आगे चलते हैं जी। हम्म। त्वम पदार्थ के शोधन में बतलाया था कि मैं ही वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप हूं, पर मैं अपने को पहचानता नहीं, अतः मैं ही अपने को शिव से भिन्न समझता हूं। वैसे ही सूर्य, चंद्र, वायु, इन सबको शिव से भिन्न समझता हूं। जैसे त्वम पदार्थ का शोधन किया तो पता लगा कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, ऐसे ही तत्पदार्थ का शोधन करने पर पता लग जाता है कि वस्तुतः यह सारा संसार शिव स्वरूप ही है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बात है। जब अपने आप को, अपने बारे में कुछ पता लगता है, जो चोर होता है ना सबको चोर देखता है, जो कामी होता है वो सबको कामी देखता है, उसी नजर से देखता है। तो जैसे हम हैं वैसे ही दूसरों को देखते हैं। तत्पदार्थ, त्वम पदार्थ का शोधन करने के बाद जब हम शुद्ध हो गए, ब्रह्म रूप हो गए, तो सभी ब्रह्म रूप दिखता है। तो हम पदार्थ का शोधन किया तो पता लगा कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। और ऐसे ही
तत्पदार्थ का शोधन करने से पता लग गया कि वस्तुतः ये सारा संसार शिव रूप है। क्या अर्थ हुआ इन दोनों में क्या अंतर हुआ? वहां भी शिव रूप कहा, यहाँ भी शिव रूप कहा। वो जो पहले तत्पदार्थ का शोधन किया उसमें तो अपना शोधन किया और पता लगा कि मैं शिव हूँ, मैं शिव से भिन्न नहीं हूँ। और जब उसका किया तत्पदार्थ का तो पता लगा कि सारा संसार ही शिव रूप है, मतलब मैं और शिव एक बिल्कुल, ही है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। व्यापकता का पता लगा, अपनी व्यापकता का। कि पहले मैं अपने आप को परिच्छिन्न समझता था, इस शरीर के अंदर 3.5 हाथ के अंदर ही अपने आप को मैं समझता था। मैंने अपना शोधन तो कर लिया, मगर अपनी व्यापकता का पता नहीं लगा कि सभी इसी तरह से व्यापक है। ये एक ही तत्व है जो सब जगह व्यापक है, मैं ही व्यापक हूँ। ये बात का पता नहीं लगा था, उसका पता लग गया शोधन करने के बाद। दोनों का शोधन करने, तत्पदार्थ के शोधन से व्यापकता का पता लगा और त्वम पदार्थ के शोधन से चेतनता का पता लगा कि मैं चेतन तत्व हूँ और वही चेतन तत्व व्यापक है। तत्पदार्थ का शोधन करने के बाद कि वही वही व्यापक है तत्व। चेतन तत्व सीमित नहीं है, व्यापक है। ये गंभीर बात है, बहुत समझनी चाहिए, रहस्यपूर्ण बात है। ये शोधन का मतलब वही है ना, अशुद्धियों को दूर करना उसमें से। और क्या, उपाधियों को दूर कर देना। आगे का सुस्तिका पढ़ेंगे आगे से अग्नि के बारे में। हाँ जी। हुत वह अग्नि को कहते हैं। जैसे वायु के लिए पवन का प्रयोग कर उसे सब चीजों को पवित्र करने वाला बताया गया है, इसी प्रकार अग्नि के लिए हुतवह शब्द का प्रयोग करके बताते हैं कि हम लोग कुछ भी आहुति देते हैं, अग्नि उसका वहन करके तत् देवताओं को प्राप्त कराती है। इसलिए देवताओं को अग्नि मुख कहा है। अग्नि ही देवताओं का मुख है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा बताया गया है, मुख से ही ब्राह्मण पैदा हुआ है, मुख से ही अग्नि पैदा हुई है। अतः दोनों मुख से पैदा होने से एक रूप हैं। अग्रे नियते अर्थात आगे पहुंचा देता है, इसलिए उसको अग्नि कहते हैं। ब्राह्मण को भी अग्नि कहते हैं क्योंकि ब्राह्मण मनुष्य को आगे का रास्ता बताता है। इसलिए अग्नि को वेद में पुरोहित शब्द से कहा। अग्नि मीले पुरोहितम, पुरोहित पुरः अर्थात आगे हितः, जो तुम्हारे आगे के हित के बारे में बताए वही तुम्हारा पुरोहित है। अग्नि यही करता है, अतः अग्नि को पुरोहित कहा गया। ये तो बहुत अच्छा बताया, पुरोहित है। इसको भी प्रस्तावित कर दो। हाँ, आप बताइए इसके बारे में, फिर आगे चलते हैं। बोलिए, और कोई बोलेगा? बोलो। पहला ही शब्द जो है, अब पहला ही जो शब्द दिया हुआ है हुत वह, खुत आहुति से बना है। आहुति, आहुति देते हैं ना, तो उसी को तो हुत कहते हैं। आहुति दी हमने अग्नि के अंदर और उसकी गंध कहिए या मंत्रों सहित जो हम किसी देवता के मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वो वहां तक अग्नि के द्वारा वहां पहुंचते हैं। वह का मतलब है वाहन। अग्नि जो है वो वाहन है। इस चीज का वाहन है,
पवित्रता का वाहन है। हाँ, आहुतियों को भी तो और आगे यहाँ पहुंचाता है। हाँ, अग्नि ही तो पहुंचाती है वहां तक। आगे अग्नि भी तो फिर बताएंगे ना इसी का। हुत वह अग्नि ही, अग्नि में आहुति डालते हैं तो आहुति का जो तत्व है, रस है, वो देवताओं तक पहुंचता है। वह माने वाहन। एक तो ये बात आ गई। अग्नि उसका वहन करके तत्त देवताओं को प्राप्त कराती है। जिस देवता की वहां पर हवन किया जाता है अग्नि के अंदर, उसी देवता तक पहुंचाती है। ऐसा नहीं है कि किसी देवता की पूजा की जाए और वो दूसरी देवता तक पहुंच जाए। उसी देवता तक तत्त देवताओं को प्राप्त कराती है। इसलिए देवताओं का, ये देवताओं को अग्निमुख कहा गया है। अग्निमुख, मुख है ये कपड़े जो दे देना अग्नि मुझे है, आप। ये वहां तक, उनके मुख तक पहुंचाती है। अग्निमुख है। अग्नि ही देवताओं का मुख है। आगे फिर जो है वो ब्राह्मण को भी अग्नि कहा गया है। कि ब्राह्मण अग्नि कैसे है, आगे आगे का रास्ता बताता है ब्राह्मण। ब्राह्मण ही पढ़े लिखे होते थे। अब भी ब्राह्मण उसी को कहते हैं जो ब्रह्म को जानता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। जाति से यहाँ ब्राह्मण की बात नहीं है। जाति से भी हो सकता है, पर जो ब्रह्म हो गया है, ब्रह्म को जानता है, उसको ब्राह्मण कहा है। तो वही जो है मनुष्यों को आगे रास्ता दिखाता है। रास्ता दिखाने का मतलब शास्त्र के अनुसार चलने का उपदेश देता है। उपनिषदों के अनुसार, वेद के अनुसार चर्चा करता है। फिर आगे तीसरा शब्द है पुरोहित। पुर अर्थात आगे। अच्छा, अग्नि मीले पुरोहितम, पुरोहित यानी पुरय अर्थात आगे हित, जो हमारे हित की बात करे। कौन हित बात उनकी थी? हित की बात करेगा जो ब्रह्म हो गया है। वास्तविक हित तो वही है जो हमें परमार्थ के मार्ग में लगाता है और परम पिता परमात्मा तक पहुंचाता है। वही है वास्तविक तो ब्रह्म, वास्तविक हित। ये संसार का कोई हित कर देना, कोई ये हित की बात नहीं है। ये तो संसार में ही फंसे रहने की बात है। एक बार मैं बैठा था महाराज जी के सामने। एक माता आई, वो बहुत गिड़गिड़ा करके कहने लगी, जी हमारे कोई पौत्र नहीं है, पोता नहीं है, आप कृपा करो। बहुत पीछे पड़ी रही। महाराज जी कहने लगे कि जैसी परमात्मा की मर्जी होगी उनको प्रार्थना करो। नहीं जी, आप आशीर्वाद दे दो। मानी नहीं तो आशीर्वाद दे दिया। मैंने कहा जी आप तो आशीर्वाद दे ही देते हो। तो बोला ये आशीर्वाद नहीं है। संसार की वस्तुओं की प्राप्ति कोई आशीर्वाद नहीं है। वास्तविक आशीर्वाद तो परमात्मा की तरफ पहुंचाने के का ही आशीर्वाद है। बात ठीक लगी। तो अग्नि को पुरोहित यानी हमारे हित की बात करना, भलाई की बात करती है, उसी को अग्नि कहा जाता है। तो ये अग्नि के तीन तीन बताए ना। एक तो देवताओं तक पहुंचा देती है, और दूसरा ये ब्राह्मण की बात बता दी, रास्ता दिखाते हैं। अग्नि, इसलिए उसको अग्नि कहते हैं। नियत आगे आगे बढ़ाया तो मुख से ही ब्राह्मण पैदा हुआ है। हाँ, उपनिषद में बताया गया है कि मुख से ही ब्राह्मण पैदा हुआ है। हमारे जो शरीर के अंग हैं,
तो सबसे जो पवित्र अंग है हमारा मुख, क्योंकि वाणी से ही मुख निकलता, मुख से ही वाणी निकलती है और वाणी ही हमारा परम कल्याण करती है। इसलिए इसको देवताओं का मुख कहा गया। अग्नि देवताओं का मुख है, मुख से ही ब्राह्मण पैदा हुआ है, यानी मुख से जो वाणी निकलती है उसी वाणी से परम कल्याण होता है। इसीलिए कहा है कि मुख ही, क्या कहा, अग्नि ही देव, ये तो हो गया अग्नि ही देवताओं, हाँ अग्नि कहते हैं, इसलिए अग्नि कहते, ब्राह्मण को ही अग्नि कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण नहीं, क्या रहा बताओ, पहले तो हुतवय की बात आ गई थी, वहन करके देवताओं तक पहुंचाता है, फिर ये देवताओं का मुख है और मुख से ही ब्राह्मण पैदा हुआ है, यानी ब्रह्म का ज्ञान जिसको हुआ है वो ब्रह्म से निकलने वाले स्वर से ही ज्ञान हुआ है। हाँ, ये जो इसमें 3 बात आप पहले से कह रहे हो ना, ये वही है। तो पहली बात यही है कि अग्नि जो है देवताओं का मुख है, क्योंकि अग्नि के मुख से ही देवताओं को प्राप्ति होती है जब हम हवन वगैरह, यज्ञ वगैरह करते हैं। और दूसरा ये कहा गया है कि ब्राह्मण जो है वो भी अग्नि है। जैसे अग्नि के द्वारा आहुतियां और बाकी सब देवताओं को मिलती हैं, ऐसे जैसे श्राद्ध वगैरह में भी हम ब्राह्मण को खिलाते हैं और ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण को खिलाने से हमारे पूर्वजों को मिलेगा। तो एक तरह से वो भी मुख हो गए पूर्वजों का या देवताओं का। तो ब्राह्मण और अग्नि एक ही बात हो गई। और तीसरी बात यही बताई है कि पुरोहित, अग्नि भी पुरोहित है और ब्राह्मण तो है ही। अग्नि को पुरोहित क्यों बोला है ये बताया गया है, क्योंकि वो अग्नि जैसे ब्राह्मण हमारे आगे के हित के बारे में बताते हैं, जैसे वो हमें ब्रह्म का ज्ञान कराते हैं, ऐसे ही अग्नि भी जो है वो भी हमें पवित्र भी होती है और वो हमें आगे का हमारे हित कराती है। तो इसीलिए ब्राह्मण को पुरोहित कहा गया है। आगे पढ़े। हाँ, जो हमारे सामने रूप आता है वह रूप अग्नि तत्व के बाद ही आता है। अग्नि तत्व से जल उत्पन्न होता है, अतः जल में भी वह रूप आता है। चक्षु का विषय होना अग्नि से प्रारंभ होता है। जल से पृथ्वी हुई, अतः पृथ्वी को भी आंख देखती है। अग्नि उत्पन्न होने से पहले वायु और आकाश ये दोनों ही आंख का विषय नहीं है। संसार के जितने पदार्थ आंख के विषय हैं वे सारे अग्नि के विषय हैं। अग्नि से ही आगे का सारा रूप प्रपंच बनता है। अग्नि के माध्यम से ही सारे देवताओं को तुष्ट किया जाता है। यह अग्नि परमात्मा का रूप है। परमात्मा की शक्ति से ही अग्नि आगे ले जाती है और जो कुछ चढ़ाया जाता है उसे प्राप्त कराती है। बिना परमात्मा के अग्नि यह सब करने में समर्थ नहीं हो सकती। अतः वास्तविकता तो यह है कि वह परमात्मा ही है। तो अग्नि एक तरह से शंकर भगवान की नेक्स्ट मूर्ति भी बताई है, जैसे कि वो यही कहा है कि अग्नि जो है हमें है ही परमात्मा, क्योंकि परमात्मा के बिना कुछ नहीं कर सकती, तो वो भी शिव रूप ही है। आप बताएं। बाकी इसमें एक दो बातें और रहस्यपूर्ण है, वो जरा इसमें से छान करके लेकर के आओ। अग्नि शायद रूप को भी बताती है, इसीलिए इन्होंने कहा जो भी हम रूप देखते हैं, जैसे नाम और रूप की हम जो बात करते हैं, जो भी हमें रूप दिखते हैं वो अग्नि तत्व से आता है। जितने भी संसार में रूप हैं, आकार है, वो सब अग्नि से ही, अग्नि तत्व से आता है। जैसे हमारे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश है, उसमें से अग्नि तत्व जो है वो रूप का है। एक तो ये पॉइंट भी बताया है इसके अंदर। और रूप को हम चक्षु से देखते हैं, आंखों से देखते हैं।
तो चक्षु का विषय होना अग्नि से प्रारंभ होता है, मतलब चक्षु देखना या रूप को देखना, ये सब अग्नि से को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फिर थोड़ी सूक्ष्मता अग्नि, की बात भी की है। हाँ जी। बोलो बोलो। हाँ, जैसे सबसे सूक्ष्म जो है पृथ्वी है। पृथ्वी से, वैसे तो उन्होंने कहा जल से पृथ्वी हुई, अतः पृथ्वी को भी आंख देखती है। ये कुछ ज्यादा वैसे क्लियर नहीं, नहीं पृथ्वी पृथ्वी तो स्थूल है, पृथ्वी सूक्ष्म नहीं है। पृथ्वी जल ये इसमें, बल्कि बाद में जो कहा है ना वायु और आकाश, ये दोनों का आंख का विषय नहीं है, इसको थोड़ा स्पष्ट करना पड़ेगा। वायु तो क्योंकि स्पर्श कर सकते हैं, देखने में कई बार ऐसा तो दिखती नहीं है करके कि भाई पत्ते हिल रहे हैं, वो महसूस हो सकता है कि भाई हवा चल रही है इसलिए पत्ते हिल रहे हैं, बाकी स्पर्श करती है तो पता चलता है कि हाँ वायु है। और आकाश ये आंख का विषय नहीं है, इसके बारे में तो कुछ और थोड़ा सा स्पष्ट करें करके। अग्नि से तो ठीक है कि प्रकाश होगा तो आगे अग्नि से दिखाई देगा, चक्षु आंख का विषय हो गई अग्नि। 5 भूत है ना हमारे, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। तो वायु दिखाई नहीं देती, इसीलिए कहा है कि वायु आंख का विषय नहीं है, स्पर्श का विषय है। ये स्पर्श से पता लगता है कि वायु है, नहीं तो पता नहीं लगता, आंख से नहीं पता लगता। आकाश भी पता नहीं लगता, आकाश और भी सूक्ष्म है, वायु से भी सूक्ष्म है। तो ये तो दोनों जो है आंख का विषय नहीं है, यानी आकाश ये का मतलब दोनों। यहाँ स्पेस से हो गया जी, स्पेस। ये जो हम अगर हाँ, स्पेस। आसमान की बात करें ना, वो तो बादल है, उनको तो कहें बादल है, ये नहीं कि हमको तो आकाश दिखाई दे रहा है, वो आसमान में जो है बादल दिखाई दे रहे हैं। आकाश का मतलब स्पेस है, जैसे दीवार के अंदर भी कहीं ना कोई खाली जगह है, स्पेस है, जो कि आंख का विषय नहीं है। ठीक है, स्पेस भी कह सकते हैं। स्पेस से तात्पर्य कई बार ये होता है कि जो स्पेस में हमारे आजकल वो जा रहे हैं बन करके आकाश में, वो अर्थ आता है वो तो अवकाश अंतरिक्ष कहिए। अंतरिक्ष अंतरिक्ष में जा रहे हैं जी, या वो यान जो भी कहते हैं, बाकी ये स्पेस बोलते हैं आध्यात्मिक भाषा उसको। में तो स्पेस का मतलब जो खाली स्थान जो बोलते हैं, हाँ, उसका उसको आकाश का अवकाश मतलब वही कहिए। समझते हैं। भाई महाकाश, अवकाश। मठाकाश, ये सब इसी तरह की टर्म्स आती हैं उसमें, तो हाँ, उस तो जगह खाली जगह अवकाश से मतलब। कहिए, इसको अवकाश कहिए। आकाश को अवकाश, जहां भी खाली स्थान है उसको अवकाश कहेंगे। घटाकाश, घड़े के अंदर जो आकाश खाली जगह है उसको आकाश कहेंगे। क्या नाम हो जाएगा? घटाकाश, उपाधि के कारण। हमारे जो घर के अंदर जो खाली जगह है उसको कहेंगे मठ आकाश। मठ, मठ है ये, मठ आकाश। और जो ये हमको आकाश दिखाई देता है इसको कहेंगे भूताकाश। जो 5 भूत है उनमें से ये भूत 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 है, एक भूत है, भूताकाश। तो ये 5 तत्व है माया के ही। ये रूप जो है वो हमें अग्नि तत्व जहां होता है प्रचुर मात्रा में, वहां हमें रूप दिखाई देता है, रूप। और उसको विषय कौन करती है? हमारी आंख। रूप, रूप माने आकार। आकार को हमारी आंख ही देखती है और कोई इंद्रिय आकार को नहीं देख सकती। स्पर्श इंद्रिय भी जो है उस आकार को ठीक प्रकार से नहीं जान पाती। जैसे एक बार कहा कि हाथी की बात आई कि हाथी था सामने, हाथी कैसा होता है, तो उसके स्पर्श इंद्रिय से पता लगाना था। और इंद्रियां काम नहीं करती थी, आंख नहीं काम करती थी, यानी और तो इंद्रियां करती थी पर आंख काम नहीं करती थी। इसलिए उस हाथी के पैरों पर किसी ने देखा तो उसने कहा कि ये तो थंब के आकार का होता है हाथी। जिसने पूंछ को देखा उसने पूंछ के आकार का कहा, जिसने सूंड को देखा तो सूंड के आकार का कहा। तो स्पर्श इंद्रिय भी इसको नहीं जान सकती।
एक के कार्य को दूसरी नहीं जान सकती, इनका सबका अलग अलग कंपार्टमेंट है बिल्कुल। तो आंख ही जो है वो आकार को देख पाती है, उसी को रूप कहा गया है। रूप माने आकार, रूप माने आकार, उसकी शक्ल, कैसी शक्ल है। तो ये अग्नि तत्व के बाद, रूप जो है अग्नि तत्व के बाद ही आता है। इसका मतलब हो गया कि अग्नि तत्व में भी रूप है, और उसके बाद आने वाला जल है उसके अंदर भी रूप है, उसके बाद बनने वाला पृथ्वी है वो भी रूप है। वो तीनों दिखाई देते हैं। अग्नि जहां होती है वो भी दिखाई देती है, जहां जल होता है वो भी आंख से दिखता है, और जो पृथ्वी तत्व है वो भी आंख से दिखता है। तो उसके बाद आने वाले ये जो तीनों तत्व हैं, ये अग्नि तत्व से इनके रूप का पता लगता है। वायु और आकाश ये जो है ना, दोनों दिखाई नहीं देते। ये बात भी स्पष्ट हो गई। अग्नि से ही आगे का सारा रूप प्रपंच बनता है। रूप प्रपंच, तो जितने भी पांचों भूतों से बने हुए आकार हैं, रूप, रूप प्रपंच, पांचों भूतों से बने हुए जो भी आकार हैं, वो अग्नि आने पर ही दिखाई देते हैं। अग्नि के कारण दिखाई देते हैं, अग्नि ना हो तो नहीं दिखाई देंगे। अग्नि तत्व से ही दिखते हैं रूप प्रपंच। अग्नि के माध्यम से ही सारे देवताओं को तुष्ट किया जाता है। हवन करते हैं तो अग्नि में ही आहुति डाल करके, देवताओं का मंत्र बोल करके उन तक पहुंचाया जाता है, उनको तुष्ट किया जाता है। हम जब देवताओं को तुष्ट करते हैं तो देवता हमको, हमें तुष्ट करते हैं। ये आदान प्रदान की क्रिया है। प्रकृति में आदान प्रदान की क्रिया है। ये आदान प्रदान की क्रिया मैंने बहुत वर्षों पहले इसी तरह से सुना था। एक प्रपंच, क्या सुनते हैं हम लोग, प्रवचन। एक प्रवचन में सुन करके आया था। तो हमारे साले साहब पानीपत से आए और उन्होंने बताया उनके एक ही पुत्र था जिसकी रेबीज से, कुत्ते के काटने से मृत्यु हो गई थी। यद्यपि उनके लिए इंजेक्शन वगैरह सब कुछ लगवाए गए थे, दिल्ली में बनवाए भी गए थे, फिर भी नहीं बच पाए। तो वो गोद लेना चाहते थे अपने किसी मित्र के पुत्र को। वो सहमत थे, अच्छे मित्र थे दोनों। कोई मेरे पास और भी बच्चे हैं, आप इनको अडॉप्ट कर लो। तो मुझे उन्होंने ये शुभ सूचना दी। मैंने कहा भी बहुत अच्छी बात है, मगर एक बात का ध्यान रखना, भी वो कुछ दे रहे हैं आपको तो आप भी कुछ दीजिए। बोले क्या देना है? मैंने कहा उसको जो भी संपत्ति आपकी है उसको संपत्ति दो, उसके नाम कराओ, पूरी तरह से उसको फंक्शन करो। जैसा फंक्शन होता है शादी विवाह का, इस तरह का फंक्शन करो। आदान प्रदान है, प्रकृति के अंदर आदान प्रदान होता है। उस वक्त तो सहमत हो गए। तो ये ठीक है, उन्होंने उत्सव तो किया, खान पान का खूब अच्छा प्रबंध किया, सभी लोग गए थे तो करके गए। और अपनी संपत्ति का मकान था उनके पास और जमीन, तो रहने का मतलब नहीं था कि कोई वो उनके नाम करवा दे, तो वो उनके नाम नहीं करवाया। तो प्रकृति जो है ये चलती है आदान प्रदान से। देवताओं की भी बात यही है कि हम देवताओं को देते हैं, उनको संतुष्ट करते हैं, मंत्रों के द्वारा आहुति देते हैं उनको। मंत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहा गया है कि देवता मंत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। किसी जगह आया भी था कि हमको और किसी को प्रसन्न करने की क्या जरूरत है, हमको जो चीज चाहिए हम देवताओं को प्रसन्न कर दें,
उनके मंत्रों को वो बोल करके वो प्रसन्न हो जाते हैं। मंत्राधीना देवता, ये कहा गया है, मंत्राधीना देवता, मंत्र के अधीन है देवता, अपने अपने मंत्र के, यानी उनकी प्रशंसा की जाती है जो भी कुछ बात है। तो ये आदान प्रदान है, देवताओं को हम देते हैं तो वो भी हमको क्या देते हैं। देवता जैसे हमारे ये जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सारे जो है 19 तत्व जो है हमारे, ये हमारे उन देवताओं के कारण ही चलते हैं। उनकी प्रसन्नता से, उनके अनुग्रह से ये कार्य करते हैं। आंख का देवता कौन है? सूर्य। सूर्य के अनुग्रह से आंख हमारी देखती है। जिसकी आंख क्षीण हो गई है या आंख देख नहीं पाती है, तो वो देवता, सूर्य देवता की आराधना करें तो उसकी प्राप्ति हो सकती है। इसी तरह से हर एक हमारे जितने भी इंद्रियां हैं, मन आदि की भी बता दी, सबके अपने अपने देवता हैं। तो देवता जो प्रसन्न होते हैं, हम उनको प्रसन्न करते हैं मंत्रों के द्वारा, तो वो हमारे पर अनुग्रह करके हमें शक्ति देते हैं, हमारी इंद्रियों को शक्ति देते हैं। वो शक्ति नहीं देंगे तो हमारी इंद्रियां कोई कार्य नहीं करें। अग्नि परमात्मा का रूप है। तो हम तो ये समझते हैं जो हमारा काम कर देता है वही परमात्मा ही है, तो अग्नि वास्तव में परमात्मा हो ही गई। जो कुछ चढ़ाते हैं, चढ़ाया जाता है, उसे प्राप्त करती है। बिना परमात्मा के अग्नि सब कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकती। अल्टीमेटली जो है हमको यही बताना है कि परमात्मा ही इनको शक्ति देते हैं। ये उनके अफसर कहिए, उनके अधिकारी कहिए, जो परमात्मा इन अधिकारियों के माध्यम से, इन उपाधियों के माध्यम से काम कराते हैं। जी, 4 मूर्तियों का वर्णन हो चुका है जी, बाकी 4 का फिर कल से प्रयास करेंगे। अच्छा, और पूर्णाहुति के लिए डॉक्टर साहब करेंगे क्या, खुराना जी? जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण।